गेंद के अंदर क्या वो चिप लगी हुई है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुलदीप की गेंद के अंदर चिप लगी हुई है जो उसको मटका मटका के लेके जाती है। यार इतना डर, यार धप्पा वो कहीं और मारता है और गेंद टांगों बल्ले पता नहीं कहां से यूं करके निकल जाती है। अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये, तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये फियर जो क्रिएट किया उससे हर बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है। जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। आई थिंक ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों को नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी हैं, वो जब पहले बैटिंग करने आएंगे इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना, स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है, जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेलने की एबिलिटी, उनको टेस्ट के कप्तान करेगी, लेकिन तो बस 700 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 2020 में जिस तरह की ओपन करते हैं, और मुझे लगता है अगर ये पहले बैटिंग कर ले तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में। ठीक है, अच्छा असगर यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली, एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज तो हमें, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि मैच कम और मिस मैच ज्यादा नजर आया, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता। नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिको भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं है, स्पिनर्स के साथ खेले हैं तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था, कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ दे, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और सूर्या कुमार यादव 165। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता। इनके जो कुलदीप यादव है, यकीन मानिए जो उन्होंने गेंदें डाली हैं, मैंने खाली अपना सर पकड़ा है और मुंह बंद कर लिया कि भाई जो गूगली वो डाल रहा है। मगर आप देखें कि ये ग्रुप तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान और इंडिया ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आज यूएई ने परफॉर्मेंस दी, हम समझ रहे थे यूएई बड़ी टफ अपोनेंट साबित होगी, ओमान भी, तो इस ग्रुप से तो फिर लगता तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए फर्क तो है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी और जो यूएई ने क्रिकेट आज भी खेली है और जिस तरह खेलते आ रहे हैं, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ से भी इफ एंड बट वाले चक्कर में आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आपने फातिया पढ़ लें क्रिकेट पे। तो इस ग्रुप से तो इंडिया और पाकिस्तान ही दिख रहा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बाकी वही आपकी वाली बात की, मगर वो जो ग्रुप है ना, खासतौर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, अच्छा श्रीलंका ऐसी टीम है जिसको हमेशा अंडर ग्रेड किया जाता है, तो थोड़ा सा वो उस लेवल पे चली जाती है, और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है, जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं, जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया,
4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार सरप्राइज पैकेज रखते हैं जी, और एशिया कप में अच्छा उनका जो स्टैट्स है ना बहुत अच्छे हैं। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ दे, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165 और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा देते, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बॉलिंग ने तो दिखा दिया। अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखें वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं दबाव में थे ये लोग। अगर पहले बैटिंग, अब जो बैटिंग लाइनअप्स है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उन्होंने पहले लिटा दिया, उन्होंने मलम पट्टी करके निकल गया, तो इंडिया की बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छी रही आज। बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ अच्छा सर, में जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है, जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेलने की। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। यार इनको जल्दी मैच खत्म करने का वो फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? मैच जल्दी खत्म करने का फाइन नहीं होगा आईसीसी की तरफ से? क्यों जल्दी मैच खत्म कर दिया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी ये अगर इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी गेंदबाजी की या बकिया एशिया कप में अगर ऐसी गेंदबाजी की जो कुलदीप कर रहा है, खड़ा नहीं होने देगा भाई, ये अनप्लेएबल बॉलर है। तो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना, स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेलना है, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। 40 ओवर्स में एटलीस्ट 10 ओवर्स की कोई मतलब कंपटीशन नजर आना चाहिए। भाई इंडिया में दम तो है भाई, कौन सी भी टीमों पर इंडिया के सामने नहीं टिक सकती, ये तो आज साबित हो चुका है। जिस तरह से इंडिया वालों ने भाई बैटिंग की ना, पाकिस्तान की जल चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है क्या शानदार बैटिंग है, क्या शानदार बैटिंग है, और पाकिस्तान मीडिया भाई रोने लगी है। पाकिस्तान मीडिया बोल रही है हम ऐसा खेल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा मैच देख लिया, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। ये हमारे भाग्य की बात है कि हम इस मैच को देखने लायक बन चुके। जिस तरह से उन्होंने भाई इंडिया ने पाकिस्तान को खेल दिया ना भाई, उस तरह से कोई भी नहीं सीखा। जिस तरह से इतनी शानदार बैटिंग फॉर्म में अभी इंडिया चल रही है ना भाई, इसके टक्कर में भी कोई भी टीम नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो आप गलत हो। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि अभिषेक शर्मा का आज बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन कुछ नहीं, बाकी उसके बाद आया अपने शुभमन गिल का इतना अच्छा बल्ला चला गया, आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से उस बंदे ने अपना परफॉर्मेंस दिया है ना भाई, आप सोच नहीं सकते। फिर उसके बाद आता सूर्य कुमार इतना टॉप बल्लेबाज की है ना भाई सूर्य कुमार यादव ने। आप बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ये तो बेस्ट बल्लेबाज। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की भाई, क्लैप बनता है, एक लाइक उनके लिए। और आप ऐसे हमारे चैनल पर बने रहे ना, और इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर उसके बाद आते हैं भाई हार्दिक पांड्या, क्या गजब की बॉलिंग की हार्दिक पांड्या ने। अगर मेरा दिल चाहे तो इसलिए, पर पाकिस्तान मीडिया भाई इनकी अपनी हार के मारे कम दुखी है, पर इंडिया की जीत के मारे बहुत सुखी है, बहुत दुखी है। इंडिया की मीडिया, इंडिया के प्लेयर भाई रो रहे हैं। जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की ना, इस वजह से उनके प्लेयर रो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई इतनी खतरनाक बैटिंग हम नहीं देख सकते। और पाकिस्तान मीडिया में भाई, पाकिस्तान में भी रोने का माहौल चल रहा है। उन्होंने इतना मैच एकदम से तो खेला, उनकी पाकिस्तान की जीडीपी भाई अपनी इंडिया के दम पर उनकी टिकी हुई है। अगर इंडिया उसके साथ मैच नहीं खेला है तो इनके क्रिकेट बोर्ड को भाई कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कंगाल हो जाएगी उनकी टीम। उनको टीम को हमारी इंडिया के साथ नहीं खेला जाएगा तो
पर ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारी इंडिया टीम ने आज साबित कर दिया ना भाई कि हमसे अच्छी कोई भी टीम नहीं, तो मतलब कोई भी टीम नहीं। जिस खतरनाक अंदाज से वो बैटिंग और बॉलिंग करते हैं ना भाई, दम है उसमें। उस टीम को आप बोल नहीं सकते कि भाई खराब टीम है। जिस टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया होगा और उस टीम ऐसा खेल चुकी है, तो आप सोच सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल में दुबई में जाकर पाकिस्तान को धोया। अगर पाकिस्तान में तो हम जाएंगे नहीं, कभी कुदरत भी हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान में जाए, बट अगर पाकिस्तान में मौका मिल जाए तो पाकिस्तान को तो इतना रुला देंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे। कुत्ता कैसा टट्टी जाता है, इस तरह से उनको भी मार देंगे। जिस तरह से ऑब्वियसली बात है, अगर पाकिस्तान टीम का एक भी प्लेयर दादागिरी दिखाता, अगर स्पीच में स्टेडियम में दादागिरी दिखाता हमारे प्लेयर के साथ, तो उसका क्या हाल होता है उसको तभी पता चल जाता है।